हेलो गाइस, वेलकम टू स्टूडेंट जोन। हम आज की जो क्लास है इसमें करेंगे आधुनिक भारत। ठीक है। आधुनिक भारत की जो शुरुआत हुई थी, ये कहा जाता है आधुनिक भारत का जो मेन पार्ट है वो गांधी युग था, जो कि 1919 से 1947 तक माना जाता था, आज़ादी तक। ठीक है। अब हम बात करेंगे गांधी युग की। तो इसमें सबसे पहले तो यही आ जाता है, तो गांधी जी का बेसिक जो कि होता है, उनका जन्म कब हुआ था। तो गांधी जी का जन्म, खैर ऐसे क्वेश्चन तो खैर आते नहीं, बहुत छोटे छोटे एग्जाम में आते हैं। तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ठीक है। 1869 आपको कैसे याद रखना है, तो ये मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमारे एक बहुत बड़े गुरुजी थे, गुरु नानक देव, उनका जो जन्म हुआ था वो 1469 को हुआ था। ठीक है। ठीक उसके 400 साल बाद यानी 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ। ठीक है। और एक चीज़ और, गुरु नानक देव के जन्म के 420 साल बाद जवाहरलाल नेहरू गांधी का जन्म हुआ था, यानी कि उनका 1889 को जन्म हुआ था। ठीक है। अब बात करते हैं गांधी जी की। तो उनके पिता का नाम पता ही होगा आप लोगों को, करमचंद गांधी था। और कंफ्यूज कब होते हैं लोग, जब उनकी माता और पत्नी का नाम पूछा जाता है। कई लोग तो ऐसा करते हैं कि उनकी पत्नी को उनकी माता का नाम दे देते हैं पेपरों में, और उनकी माता को उनकी पत्नी का नाम दे देते हैं। ठीक है। तो माता का नाम उनकी पुतली बाई था और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। तो आपने पेपर में इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है। अब आपको पता होगा गांधी जी के साथ एक बार एक हादसा हुआ था, जब उन्हें ट्रेन के डब्बे में से धक्का मार के निकाल दिया गया था। ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है आपने कि वो जो ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही थी, और उन्हें जहाँ धक्का मारा गया था वह कौन सी जगह थी। ठीक है। तो वो जो ट्रेन थी वो जा रही थी डरबन से प्रिटोरिया। ठीक है। और मेरिटसबर्ग नामक जगह पे, ठीक है, उनको जो है धक्का मार के निकाल दिया गया था। ठीक है। और एक चीज़, गांधी जी जो हैं उन्होंने 1906 में एशियाई रजिस्ट्रेशन एक्ट को हटवा दिया था। ठीक है। और इनके जो है साउथ अफ्रीका में भी बहुत सारे आश्रम थे। एक था टॉल्स्टॉय फार्म, और फिनिक्स आश्रम था। और फिनिक्स आश्रम जो है उसे गांधी आश्रम भी कहा जाता है। और ये एक बार पेपर में भी आया था कि गांधी आश्रम किसे कहा जाता है, और वो 4 ऑप्शन दे रखे थे, इसका आंसर था फिनिक्स आश्रम। ठीक है। अभी गांधी जी जब वहाँ से इधर आए थे, साउथ अफ्रीका से भारत में आए थे, तो वो जो है 9 जनवरी 1915 को आए थे। हाँ, 9 जनवरी 1915 को आए थे। ठीक है। तो हमारी जो इंडिया है, इसी खुशी में 2003 से, ठीक है, 2003 से 9 जनवरी को हर साल प्रवासी दिवस मनाती है। ठीक है। ये जो कार्यक्रम होता है आपका प्रवासी दिवस का, ये भारत सरकार द्वारा होता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको पता ही होगा गांधी जी ने 1917 को साबरमती आश्रम का स्थापना किया था। ठीक है। साबरमती आश्रम का स्थापना कब हुआ था? 1917 में हुआ था। लेकिन बहुत से बुकों में मैंने देखा 1916 भी है, एक बार आप कंफर्म कर लेना, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है 1917 ही होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। 1917 में ही क्या हुआ था, गांधी जी लखनऊ में थे तब। हाँ, लखनऊ में थे गांधी जी। और एक रामचंद्र शुक्ल था या सुलक, हाँ, रामचंद्र शुक्ल एक व्यक्ति थे जो कि चंपारण के किसान थे, और वो लखनऊ आ रखे थे गांधी जी से मिलने के लिए। तो वो गांधी जी से लखनऊ में मिले, और उन्होंने चंपारण की स्थिति बताई थी कि ऐसा ऐसा है यहाँ पे, और उन्हें रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ आप यहाँ पे आइए एक बार। ठीक है। तो उनके रिक्वेस्ट करने पे गांधी जी जो है चंपारण गए,
उन्होंने वहाँ के हालात देखे फिर, और वही चंपारण आंदोलन उनका पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह बन गया था। ठीक है, और उन्होंने चंपारण आंदोलन में ही उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि बहुत बड़े व्यक्ति थे, आपको पता ही होगा उनके बारे में। तो उन्होंने वो चंपारण आंदोलन में ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, गांधी जी ने अंग्रेज़ों से आग्रह किया कि आप जो है चंपारण की समस्याओं को देखें, और इसीलिए एक ट्रिब्यूनल कमेटी बैठी थी वहाँ पे। ठीक है, और इस ट्रिब्यूनल के गांधी जी को भी मेंबर बनाया गया था, और गांधी जी इस ट्रिब्यूनल कमेटी में समझाने में सफल हो गए थे अंग्रेज़ों को कि हाँ, हम लोग सही हैं और हम पे थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो फिर क्या हुआ था, अंग्रेज़ मान गए थे, और अंग्रेज़ों ने ये बोल दिया था, अंग्रेज़ी सरकार ने, कि जो भी यहाँ के किसान हैं उन्हें जो 25% इनका धन लौटा दिया जाए। ठीक है, ये जो आंदोलन था ये 3 कठिया पद्धति के लिए हुई थी। ओके, तो इसमें जो है 25% धन लौटा दिया गया था किसानों को, और इसके लिए फिर गांधी जी ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया था, और ये आंदोलन फिर ख़त्म हो गया था। अब इसी आंदोलन में एक एन जी रंगा नामक का एक व्यक्ति था। एन जी रंगा ने क्या किया था, चंपारण आंदोलन का विरोध किया था, और ये जो एन जी रंगा था ये इंडियन था। ओके, चलिए, ये था आपका चंपारण आंदोलन। अभी चंपारण के बाद एक हुआ था अहमदाबाद आंदोलन। ठीक है, चंपारण कब हुआ था, 1917 में, हाँ, और अहमदाबाद आंदोलन हुआ था 1918 में। अहमदाबाद आंदोलन क्यों हुआ था, ये जो मिल के मालिक थे पहले के और मजदूरों के बीच में प्लेग बोनस को लेके हुआ था। प्लेग बोनस आपको पता है, ये प्लेग किस जानवर के या फिर कीड़े मकोड़े के काटने से होता है, तो वो होता है चूहे के काटने से प्लेग होता है, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गया था प्लेग, तो इस वजह से इन्होंने प्लेग बोनस के लिए मज़दूरों ने मांग की थी। इसके लिए भी एक ट्रिब्यूनल बैठा था जिसमें मज़दूरों को 35% बोनस देने के लिए मंजूर हो गए थे वो। ठीक है, और इसलिए गांधी जी ने भी इस पे एग्री हो गए थे, और अहमदाबाद आंदोलन जो है 1918 को जो शुरू हुआ था वो उसी टाइम ख़त्म हो गया था। ये था इनका दूसरा आंदोलन। 1918 में ही एक आंदोलन और था इनका, जो कि तीसरा आंदोलन था, जिसका नाम था खेड़ा आंदोलन। ठीक है, अब खेड़ा आंदोलन क्या था, तो खेड़ा में क्या हुआ था, अकाल और सूखा पड़ गया था। ठीक है, तो किसान जो है वो टैक्स देने की हालत में नहीं थे। ओके, तो क्या हुआ, इसमें जो कमेटी बैठी थी उसमें अंग्रेज़ों ने ये बोल दिया था कि जो टैक्स देने की हालत में नहीं है उससे टैक्स ना लिया जाए, और ये आंदोलन उसी टाइम ख़त्म हो गया था। ओके, अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की, केसरे हिंद की उपाधि की बात करते हैं अब हम। तो गांधी जी जब इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से, तो उस टाइम जो है 1914 से आपको पता है 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। ठीक है, तो ब्रिटेन उसमें जो बहुत बिजी था, और इनको फोर्स की ज़रूरत थी, ब्रिटेन को तो फोर्स की ज़रूरत थी। तो फिर इन्होंने जो है अंग्रेज़ी सरकार ने गांधी जी से आग्रह किया था कि आप जो है भारतीय जो सैनिक थे उस टाइम पे, उन्हें जो है आप मना लीजिए कि ब्रिटेन का साथ देंगे
फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो गांधी जी ने क्या किया, चलो ठीक है, उन्होंने जो है ये भारतीय सैनिकों को मना लिया था। ओके, और भारतीय सैनिक उनकी कही हुई बात में, गांधी जी की कही हुई बात में ब्रिटेन के साथ युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हो गए, ठीक है, दूसरे कंट्री के खिलाफ। तो अंग्रेजी सरकार जो है गांधी जी से बहुत खुश हो गई थी इस बात पे, और उन्होंने केसरे हिंद की उपाधि दे दी थी। तो कोई क्वेश्चन आए, केसरे हिंद की उपाधि किसने दी थी गांधी जी को, तो अंग्रेजी सरकार ने दी थी। ओके, अब बात करते हैं, रोलेट एक्ट आया था जो कि 10 मार्च 1919 को आया था, रोलेट एक्ट। और इसके बहुत सारे नाम भी पड़े थे रोलेट एक्ट के। तो इसे काला अंधा बिना वकील, जैसे कि काला कानून, अंधा कानून, बिना वकील का कानून कहा जाता था, बिना दलील का भी कानून कहा जाता था, और बिना अदालत का भी कानून कहा जाता था। ठीक है, ठीक है। तो फिर ये था रोलेट एक्ट, ये चीज़ कहा जाता था इसको। अब इसमें क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने, अंग्रेजी सरकार ने ये रूल पास किया था कि किसी को भी, अंग्रेजी सरकार किसी को भी बिना वजह बंदी बना सकती है, इसमें कोई वकील नहीं चलेगा, कोई दलील नहीं चलेगा। ठीक है, ये रूल पास किया था इन्होंने। अब ये रूल पास कर दिया, उसके बाद दो आदमी थे जिनका, एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था, जो कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। और फिर क्या हुआ, इनको जैसे ही गिरफ्तार किया तो इनके से फैन थे इनके, और ये अच्छे व्यक्ति थे, अच्छा काम करते थे देश के लिए। तो इस शौक में कि हमारे दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया, एक जगह था अमृतसर में, जलियांवाला बाग। ठीक है, जैसे आप गोल्डन टेम्पल जाएंगे अमृतसर में तो उसके बगल में ही है, मैं देख के भी आ चुका हूँ इसे। तो वहीं पे लगभग 1000 व्यक्ति थे, 1000-1200 होंगे कुछ। तो इन्होंने क्या किया था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में प्रदर्शन किया था कि आप लोग जो है हमारे व्यक्तियों को छोड़ो और ये रोलेट एक्ट बंद करो। तो इस कांड में जो है 1000 व्यक्तियों को गोली मार दिया गया था। तो जो गोली मार रहे थे तब उसमें एक कुआं भी था, आप लोगों को पता होगा। तो लोग गोलियों से बचने के लिए उस कुएं में कूद गए थे बहुत सारे, तो उस कुएं में ही डूब के मर गए थे कुछ लोग तो। ठीक है, इस कांड में 1000 लोग मारे गए थे, लेकिन सरकारी जो आंकड़े थे उनके, वो बता रहे थे कि 379 लोग मारे गए हैं। अब जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस घटना के बाद गांधी जी नाराज हो गए थे। उन्होंने क्या किया, ये जो केसरे हिंद की जो उपाधि दी गई थी इन्हें, ये त्याग दी। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर को भी एक उपाधि दी गई थी, जैसे गांधी जी को केसरे हिंद दिया गया था तो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, तो उन्होंने वो भी त्याग दी थी। ओके, और इसी घटना से नाराज होके एक जमुना लाल बजाज थे, जिन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, इन्होंने भी फिर राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शंकर नायर। ठीक है, तो इन्होंने ये अंग्रेजों के वायसराय की कार्यकारिणी में काम करते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अपना त्याग पत्र दे दिया था इन्होंने। और फिर आगे बढ़ने से पहले
मैं आपको ये बता दूं कि अब हम जितना भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसमें मैं आपको बताऊंगा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, और असहयोग आंदोलन के बारे में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, और दांडी मार्च के बारे में, और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, और गांधी जी की मृत्यु भी हो ही जाएगी उस वीडियो में। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।